सूरत शहर अपने टेक्सटाइल मार्केट के लिए पूरे देश में जाना जाता है। देश भर से व्यापारी सूरत शहर में व्यापार करने आते हैं। चूँकि सूरत में रहने वाले व्यापारी इन दिनों इनकम टैक्स और टीडीएस से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं, इसीलिए आयकर विभाग के अधिकारियों ने आज सूरत शहर टेक्सटाइल मार्केट में एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें विभाग के उच्च अधिकारियों और फेडरेशन ऑफ सूरत टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस सेमिनार में सूरत के कई व्यापारियों ने भाग लिया, जिनके पास टीडीएस से संबंधित प्रश्न थे। इस सेमिनार में वडोदरा के आयकर आयुक्त करुण ओझा, एडी आयकर आयुक्त टीडीएस सूरत रेंज विद्यासागर उबाली एवं डे आयकर आयुक्त टीडीएस राजेश कपाड़िया ने व्यापारियों को परेशान करने वाली समस्याओं का समाधान किया। फेडरेशन ऑफ सूरत टेक्सटाइल फेडरेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश हकीम ने गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया और उन्हें सूरत शहर के व्यापारियों से भी परिचय कराया। लगभग मार्केट है 240 मार्केट में लगभग 85,000 दुकानें हैं और हम ये मानते हैं कि 70,000 दुकानदार ट्रेडर्स कपड़े से जुड़े हुए लोग हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कपड़े व्यापार से 20 लाख लोग सूरत में जुड़े हुए हैं, जो जिनकी आजीविका इस कपड़ा व्यापार पे निर्भर है। यहाँ की इकोनॉमी में कपड़ा व्यापार का बहुत बड़ा योगदान है। भारत की इकोनॉमी में भी दूसरा एक ऐसा रोजगार का साधन है, व्यापार है, जिसे कपड़ा व्यापार है, जिसमें देश में सर्वाधिक रोजगार दिया जाता है। यहाँ पे 240 मार्केटों में हम लोग 41 डायरेक्टर हैं। फोस्टा एक ऐसा संगठन है जो व्यापारियों के विकास के लिए, अच्छा व्यापार कैसे, उसके निर्माण के लिए, आगे फैशन चेंज होता है तो उसमें नव निर्माण हम कैसे करें, नए जो हमारे एंटरप्रेन्योर हैं उनको हम कैसे डेवलप करें, ऐसे बहुत सारे जो काम है फोस्टा के दायरे में आते हैं। फोस्टा यहाँ पे कई सारे सामाजिक कार्य करता है, जैसे ब्लड कैंप से रिलेटेड कार्य है या स्वास्थ्य से रिलेटेड कार्य है, तो बहुत सारे अवेयरनेस के कार्य है। और आप जैसे अधिकारी श्री जो भी जितने डिपार्टमेंट है, जीएसटी, इनकम टैक्स, जिनसे संबंधित हमारी समस्याएं रहती है या आप लोगों से कुछ सुझाव रहते हैं, उससे संबंधित भी सेमिनार हम लोग आयोजित करते हैं। आप यहाँ पधारे हैं व्यापारियों की समस्याएं सुनने। मैं आपका वापस पुनः पूरे कपड़ा बाजार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। 70,000 व्यापारियों की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ। और मैं सभी व्यापारी भाइयों से, आपने सभी अपने अपने प्रश्न लिखे हैं, आप प्रश्न इनके सामने रखिए। आप सभी लोगों का कुछ सुझाव आपको यहाँ मिलेंगे। कुछ ऐसे प्रश्न भी हो सकते हैं जिनका तुरंत शायद निदान इनके पास ना हो, ये आपकी मांग आगे सरकार तक रखेंगे, जिसका निदान आप तक समक्ष आपको मिलेगा। धन्यवाद। इस सेमिनार में वडोदरा से पहुंचे आयकर आयुक्त करुण ओझा ने व्यापारियों से बातचीत करते हुए सूरत शहर की सराहना की और व्यापारियों को आश्वस्त भी किया कि जो भी सवाल उन्हें परेशान कर रहे हैं उनके लिए वे मौजूद हैं। इनफैक्ट जब मैंने पोस्टिंग चॉइस भरी थी तो सूरत ऊपर भरा था, बट अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कहिए, बड़ौदा भी बहुत प्यारा शहर है, मुझे बड़ौदा मिला। तो सूरत आने का मौका मुझे बॉम्बे से काफी बार मिला और काफी मेरी अच्छी और सुखद यादें हैं। बहुत पुराना शहर है, जहाँ तक मैं जानता हूँ 300 BC से इसका उल्लेख मिलता है इस शहर का। और ट्रेडिंग को लेकर सारी ऐतिहासिक पुस्तकों में इसका जिक्र आता है, चाहे वो पोर्तुगीज हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे फ्रेंच हो। हर देश में इस पर्टिकुलर सिटी का एक मान सम्मान रहा है बिकॉज ऑफ द ट्रेडिंग पोस्ट। मैं बिहार से आता हूँ। हमारे यहाँ जनरली सर्विस पे जोर होता है कि अच्छी नौकरी मिल जाए, लेकिन गुजरात में, पर्टिकुलरली सूरत में, मैंने ये देखा है कि एंटरप्रेन्योरशिप इतनी ज्यादा है कि यहाँ पे जोर इस बात पे रहता है कि हम 100 लोगों को नौकरी दे सकें, और वो ज्यादा बड़ी बात है। तो इसके लिए मैं आप सभी को मुबारकबाद देता हूँ और यही कामना है कि फ्यूचर में भी आप हमारे देश की उन्नति में इसी तरह से योगदान देते रहें और आपका बिजनेस फले फूले बढ़े, ताकि हम 30% टैक्स उसमें से ले सकें। इस सेमिनार में व्यापारियों ने अधिकारियों से विभिन्न प्रश्न पूछे और अधिकारियों ने भी व्यापारियों को उचित मार्गदर्शन दिया और भविष्य में भी इस तरह की सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। ये एक्सपेक्ट करता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ, होप भी करता हूँ, और जैसे सर ने कहा, हम आपके जो भी समस्या है वो हम वहाँ तक ले जाएंगे। फंक्शनल आपको टेक्सटाइल्स अगर बना सकते हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है और छोटे छोटे जैसे स्कीम्स है उसको ही आप इंटीग्रेट करके भी इसको कर सकते हैं।
बहुत सारे आइडियाज है। ई कॉम से, ई कॉम टैक्सेशन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, मेरा कुछ रिसर्च पेपर्स भी है इसमें। तो ये कभी मौका मिला तो मैं इन डिटेल आपसे शेयर करूँगा। तो उम्मीद यही है कि आप टेक्निकल ज़्यादा करेंगे तो आपको जस्ट एक एग्जांपल मैं देता हूँ। गूगल है, क्या है इसका वैल्यू देखो। कंप्यूटर है, हार्डवेयर का वैल्यू सिर्फ 20% होता है, 80% आपका सॉफ्टवेयर होता है। बिल्डिंग है, 80% आपका लैंड होता है, 20% सिर्फ आपका कंस्ट्रक्शन होता है। टेक्सटाइल में भी पेटेंट, IPR, GI ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज सरकार ने ONDC ऑनलाइन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स आपके सामने लाया है। उस सबको, ये जो अमेज़न वगैरह 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 सब पीछे रह जाएंगे। ये जो कंसेप्ट है बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। एक साइड पे बायर है, एक साइड पे सेलर है। आप बाय करेंगे केमिकल्स, सेल करेंगे कपड़े। यहाँ बीच में जैसे अमेज़न 30% लेता है, उबर 20% लेता है, वो नहीं है। इट इज डायरेक्ट मार्केट। सो ये सक्सेसफुल हुआ है इंडिया में, बैंगलोर और कई शहरों में है। आप डाउनलोड करके देखिए, एक बार जस्ट इस्तेमाल कीजिए उसको तो दोबारा दूसरे ONDC